Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल x को 1 ओवर x के साथ अगर रिप्लेस किया जाए और तब भी इक्वेशन सेम रहे तो उस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास आ जाएगा 2x रेज टू द पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, देन आ जाएगा माइनस 3 ओवर एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x के साथ, देन आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब राइट साइड पे ये जो 2ab है इसको अगर लेफ्ट साइड पे मूव करें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है। 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, देन आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर
-4 -3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स -4 -1 इज -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y। देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रही है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 10 को अब करते हैं फैक्टराइज। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब हमने 2 और 5 की कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास 3 आ जाए। 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 2 इज 10। तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 5 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2y माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, which means at least one of them must be equal to 0. Either 2y minus 5 is equal to 0 or y plus 1 is equal to 0. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 by 1 y के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्व करेंगे 2y minus 5 is equal to 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2y is equal to 5, then y इक्वल आ जाएगा 5 over 2 के। अब हम सॉल्व करेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल आ जाएगा -1 के। हमने x प्लस 1 ओवर x को अज्यूम किया था y के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x एंड दिस इज इक्वल टू 5 ओवर 2, और उसी तरह हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 by 1 सॉल्व करेंगे x के लिए। तो पहले सॉल्व करते हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 2 को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओवर 2 इंटू एक्स। नेक्स्ट हम इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। अब राइट साइड पे ये जो 5x है इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 को स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं
इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स जो हैं इसमें से कॉमन आ रहा है -1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की पहली वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को x की दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हमने x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उसके लिए हम कंसिडर करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 को। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू -x। राइट साइड पे जो -x है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं एक दफ़ा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1² माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। x is equal to -1 plus minus square root of 1 minus 4 is -3 over 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -1 ओवर 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओवर 2। देन हमारे पास x आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है आयोटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे हमने x की रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 1/2 2 -1 प्लस माइनस square root of 3 into iota over 2. This is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में जो इक्वेशन है वो है 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो पहले इसको थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x² के साथ, डिवाइडिंग बाय x²। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 ओवर x² प्लस 3x क्यूब ओवर x² माइनस 4x² ओवर x² माइनस 3x ओवर x² प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2 प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2 ओवर x² प्लस 3x माइनस 3 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2
और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स के साथ। देन आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab को मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर के साथ एंड 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 के साथ -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y, देन हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे y को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर y is equal to 0 और 2y minus 3 is equal to 0। y की हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 0 के इक्वल। अब हम y की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे बाय कंसिडरिंग 2y minus 3 is equal to 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2y is equal to 3, y देन इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 2 के। अब हमने x माइनस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल अज्यूम किया था, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 को, तो उसके लिए ये करेंगे इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। अब यहाँ पे x की हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू एक्स। नेक्स्ट हम ये करेंगे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3x।
राइट साइड पे ये जो 3x है इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, तो आ जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस 3 को स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 के इक्वल। अब हम x की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे बाय कंसिडरिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल आ जाएगा 1/2 के। अब हमने x की चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -1 1 1/2 -2। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।